हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग बाय वीरू प्रसाद यूट्यूब चैनल। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है डिजिटल मार्केट वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, लेकिन ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। कुछ रीजंस की वजह से हमें एक नया यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। तो अगर आपको दो चैनल हमारे मिलते हैं तो कंफ्यूज मत होइए, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल डॉट साइट्स यानी जो साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम करके वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक है, इन पे आप गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट और गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट कैसे सेट करेंगे, इसी चीज को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें आराम से आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वेबसाइट हमने बनाई है, ठीक है। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये गूगल डॉट साइट कैसे बनती है। बड़ा ही इजी प्रोसेस होता है बनाने का, तो इसके थ्रू आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर सर्च कंसोल अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं यहाँ का, तो सबसे पहले सर्च कंसोल अकाउंट सेटअप नहीं होगा, आपको सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स अकाउंट ही सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने के बाद हम गूगल सर्च कंसोल अकाउंट सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम गूगल एनालिटिक्स सेटअप करते हैं। यहाँ हम गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लेते हैं। गूगल एनालिटिक्स हमने ओपन कर लिया, फिर हम यहाँ से टूल्स में जाते हैं, साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद हमें इस वेबसाइट को लेकर के यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग करना है। स्टार्ट मेजरिंग करने के बाद यहाँ पे हमें इस वेबसाइट की डिटेल डालनी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट का नाम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। देन हमने इसको एज इट इज ही छोड़ दिया, कोई नहीं, आप इसको ऐसे ही रख लीजिए। देन नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम आती है, तो फिर से आप वही पे डिटेल सबमिट कर दीजिए जो डिटेल हमने कॉपी किया था, यानी कि अपने बिजनेस का नाम। यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। हमने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे करेंसी भी अपना करना है, तो हमने यहाँ पे इंडियन कर लिया, यानी कि इंडियन रुपीज। ठीक है, फिर आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का डिटेल बताना है कि किस टाइप का बिजनेस है, तो हम यहाँ पे बिजनेस एंड इंडिविजुअल ही सिलेक्ट कर देते हैं। और बिजनेस का साइज आप जैसा भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, जैसा भी लगता हो आपको। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूछता है कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जनरेट लीड्स, ड्राइव सेल्स, अंडरस्टैंड वेब और ऐप ट्रैफिक, या फिर यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। ठीक है, तो हमारा लीड जनरेट करना भी है और ये भी है एंड देन ये भी है। ठीक है, तो हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर दिया क्रिएट। ये टर्म ऑफ सर्विस एग्रीमेंट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ से हमने इसको अपनी कंट्री का सिलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया और यहाँ से हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। देन आई एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करके हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आ जाता है कि आप जो ट्रैफिक मेजर करना चाह रहे हैं वो किसका करना चाह रहे हैं, वेबसाइट का, एंड्रॉइड ऐप या फिर iOS ऐप का। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट है, हमने यहाँ वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया। अब आप अपनी वेबसाइट का URL जो है उसको ला करके यहाँ पे पेस्ट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने वेबसाइट का URL एज इट इज एंड देन HTTPS ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, हमें HTTPS हटा देना है। ठीक है, HTTPS हटाने के बाद यहाँ हमारी माई वेबसाइट आती है, तो वही सेम वेबसाइट हमने यहाँ भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू। तो जब आप क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये हमारा अकाउंट गूगल एनालिटिक्स का क्रिएट हो गया। अभी हमने वेबसाइट से कनेक्शन नहीं किया हुआ है, और वेबसाइट के कनेक्शन कैसे करेंगे वो मैं आगे बता रहा हूं। तो अगर आपको नॉर्मल वेबसाइट होती है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड वेबसाइट है डोमेन होस्टिंग के साथ। अगर इस वेबसाइट का आपको डोमेन गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना होता तो आप ये गूगल टैग यूज करते। अदरवाइज क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो sites.google वाली है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को करते हैं क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से आप क्लोज करेंगे, इसके बाद आप जैसे ही क्लोज करेंगे तुरंत ये टैब आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है वेब स्ट्रीम डिटेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई चीजें मिलती हैं। यहाँ पे आपको मेजरमेंट आईडी मिल रही है। ठीक है, इस मेजरमेंट आईडी को कॉपी कर लीजिए। देन आप अपने जो गूगल डॉट साइट है उसमें एडिटिंग वाला जो टैब होता है वहां पे आ जाइए। ये एडिट करते हैं यहाँ से वेबसाइट, तो आपको जाना है यहाँ से सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में आप आएंगे तो जो आपने कॉपी किया है मेजरमेंट आईडी उसको यहाँ पे
पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप पेस्ट कर देंगे ये बटन आपका इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इनेबल हो गया। फिर आपको क्या करना है, आप इसको चाहे इंटर प्रेस कर दीजिए या फिर ऐसे ही डाल करके आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए साइट एनालिटिक्स आर नाउ एक्टिव, ये कर दिया। अब आप पब्लिश पे करेंगे तो पब्लिश नहीं होगा क्योंकि साइट में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और अपने एनालिटिक्स में चलते हैं। ठीक है, तो एनालिटिक्स का हमने मेजरमेंट आईडी डाल दिया, यानी कि हमने अपने वेबसाइट का कनेक्शन अपने इस एनालिटिक अकाउंट के साथ कर दिया। ठीक है, इसको करने के बाद आप यहां से क्लोज कीजिए। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहां से नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप यहां नीचे बटन आपको मिलेगा कंटिन्यू टू होम, कंटिन्यू टू होम पे जाइए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको ट्रैफिक चेक करना है, क्योंकि हम वेबसाइट पे अभी विजिट कर रहे हैं तो हमारा ट्रैफिक आपको एनालिटिक्स में दिखाना चाहिए, वो भी रियल टाइम में। ठीक है, तो एनालिटिक्स में आपको रियल टाइम डेटा दिखाता है, तो हम उसी रियल टाइम डेटा पे चलते हैं। तो यहां से आपको होम से आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए रियल टाइम ओवरव्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है। देन आप क्या करें, ये जो पॉपअप आ रहा है इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे जो एक्टिव यूजर अभी 0 दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर 1 दिखा दिया तो इसका मतलब हमारा जो टैग है, हमारा जो एनालिटिक अकाउंट का कनेक्शन है वो कंप्लीट है, यानी कि जो गूगल एनालिटिक का सेटअप है वो हमारा प्रॉपर कंप्लीट है। ठीक है, तो मैं इस साइट पे विजिट करता हूँ यहाँ पे, इसके बाद रिफ्रेश कर देते हैं। फिर आकर के यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे यूजर 1 दिखाता है कि नहीं दिखाता। ठीक, तो इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, गूगल एनालिटिक वाले टैब को भी देखिए। ठीक है, तो 1 एक्टिव यूजर आ गया, यानी कि हमारा जो गूगल एनालिटिक का सेटअप था इस वेबसाइट को लेकर के वो कंप्लीट है, क्योंकि एक ट्रैफिक दिखा रहा है और ये साइट का नाम दिखा रहा है कि इस साइट के पे आपका ये ट्रैफिक आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं अपने जो वेबसाइट है उस पे टैग लगा है आपका प्रॉपर कि नहीं लगा है, जो आपने सेटअप किया है गूगल एनालिटिक का वो हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका कि आप जो है एनालिटिक का सेटअप आपने कर लिया। तो जब आपने एनालिटिक का सेटअप कर लिया तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, गूगल सर्च कंसोल अकाउंट का भी सेटअप आपको करना है। तो हम गूगल में जाकर के टाइप करते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल टाइप करने के बाद गूगल सर्च कंसोल की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते हैं, यहाँ पे स्टार्ट नाउ करते हैं। स्टार्ट नाउ करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मिल रहा है डोमेन, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है यूआरएल प्रीफिक्स। ठीक है, तो डोमेन हमें नहीं सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना होगा यूआरएल प्रीफिक्स। ये क्यों करना है ये मैं किसी और वीडियो में आप सबको बताऊंगा, और मेरे पुराने चैनल पे भी इसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वेबसाइट का यूआरएल जो सेम यूआरएल जो ओपन हुआ था उसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। देन हम करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो हमारा ये सर्च कंसोल का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए हो गया ऑटोमेटिक ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड, और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो वेरिफिकेशन मेथड गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, यानी कि इस ईमेल आईडी के अंदर जो हमने गूगल एनालिटिक के अकाउंट सेटअप किया इस वेबसाइट के लिए, उसको यूज करके गूगल सर्च कंसोल ने हमारा जो अकाउंट है उसको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दिया। ठीक है, यानी कि आपको गूगल सर्च कंसोल सेटअप करने के लिए अलग से कोई और कनेक्शन या कोई और कोड या फिर कोई और टैग आपको वेबसाइट में नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो जब आप ऐसे सेटअप करेंगे, आपका सर्च गूगल एनालिटिक अकाउंट पहले सेटअप इसीलिए हमने किया था ताकि वो सेटअप हो जाए और गूगल सर्च कंसोल हमारा ऑटो वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो यहां से हम करते हैं डन, या तो गो टू प्रॉपर्टी, तो मैं गो टू प्रॉपर्टी कर लेता हूं। यहां से क्लिक करने के बाद आप देखिए ये हमारा जो सर्च कंसोल का अकाउंट इस वाले वेबसाइट के लिए था वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम सर्च कंसोल अकाउंट हमने बनाया क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं इस वेबसाइट को हम इंडेक्स करा दें। ठीक है, क्योंकि गूगल डॉट साइट जो वेबसाइट होती है वो नॉर्मली इंडेक्स बहुत डिले करता है गूगल इसको। तो अभी मैं दिखा देता हूं ये वेबसाइट हमारी इंडेक्स है कि नहीं। यहां से आप लिखिए साइट, इसके बाद कॉलम लगाइए, देन क्या करिए अपने वेबसाइट का यूआरएल इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं है। इसलिए हम गूगल सर्च कंसोल से अकाउंट सेटअप किया है हमने, ताकि हम अपने वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करा सके। अब बात होती है कि हम इंडेक्स कैसे कराएंगे, तो आप अपने वेबसाइट की यूआरएल कॉपी कर लीजिए।
देन सर्च कंसोल में आ जाइए, यहाँ पे अपना पेस्ट कर दीजिए यूआरएल। यहाँ पे आपको जो सर्च बॉक्स जैसे दिख रहा है सर्च बार, इसमें आप पेस्ट करके आप इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद ये दे रहा है यूआरएल नॉट इन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे क्या है, लास्ट में आपको स्लैश लगाना है, आप स्लैश लगा दीजिए, इसके बाद आपका यूआरएल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कह रहा है, इसका मतलब यूआरएल को इसने चेक कर लिया और यूआरएल नॉट ऑन गूगल, यानी कि ये यूआरएल गूगल में नहीं है, यानी कि ये पेज इंडेक्स नहीं है। तो हम इंडेक्स कराएंगे या तो यहाँ डायरेक्ट रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर लेंगे या टेस्ट लाइव यूआरएल कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आपकी साइट इंडेक्स हो रही तो ज्यादातर बेटर है कि आप टेस्ट लाइव यूआरएल कर लें, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो मैंने भी टेस्ट लाइव यूआरएल कर लिया। अब क्या करेगा, गूगल इसको चेक करेगा, यानी कि हमारे पेज को चेक करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, इंडेक्सिंग ब्लॉक होगी तो हमारे पास लेके आएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको इस तरह से चीजें दिख जाएंगी, यानी कि URL इज अवेलेबल टू गूगल, यानी कि URL गूगल में इंडेक्स होने के लिए रेडी है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए पेज अवेलेबिलिटी, पेज कैन बी इंडेक्स, यानी कि पेज इंडेक्स हो रहा है। बाकी कोई अगर इशू होता तो यहाँ पे नीचे आपको दे देता। ठीक है, तो हम अब यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर लेते हैं। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्या होगा, यहाँ से गूगल एक समझिए कि इसको एक प्रियोरिटी लेवल पे डाल देता है कि ताकि ये पेज इंडेक्स हो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट डाल दी है। देन यहाँ से हम डिसमिस कर देते हैं, ओवरव्यू में आ जाते हैं। अगर कोई और पेज इस वेबसाइट का होता, हमें इंडेक्स कराना होता है, तो हम यहीं से आकर के ही इसको पब्लिश करते, यानी कि इंडेक्स करने के लिए कोशिश करते। ठीक है, सबमिट करते। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमने कर दिया, हमने गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर दिया, हमने गूगल सर्च कंसोल का सेटअप कर दिया। ये हमारी गूगल डॉट साइट थी, यानी कि हम इस साइट को एज ए बिजनेस साइट ट्रीट कर रहे हैं और इस वेबसाइट को लेकर के हम एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने वाले हैं, जो कि इस नाम से बनेगी। ठीक है, तो जब मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाऊंगा दोस्तों, तो भी आपको एक वीडियो मिलेगी कि कैसे हम इस ऐसे बिजनेस का गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।